इलस्ट्रेशन नंबर 28 है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे 3 पार्टनर है। एक पार्टनर का नाम क्या है, राजीव है, दूसरे पार्टनर का नाम है शिखा और तीसरे पार्टनर का नाम है टोनी। आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, उनकी जो मुझको कैपिटल दी हुई 1 अप्रैल 2024 पर, वो राजीव की कैपिटल 2 लाख रुपए है, शिखा की यहाँ पे 1 लाख रुपए। रुक जाओ अभी, रुक जाओ, यहाँ पे ध्यान दो बस। टोनी की यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे डेबिट है, तो इसका मतलब ये कैसी कैपिटल, ये नेगेटिव कैपिटल है। आ रहा है समझ में? इन दोनों के पीछे कुछ दे नहीं रखा, तो कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, ये इतना आपको पता है। एज पर द पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। और आपको पता है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो क्या होता है। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन, देखो पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है किस रेट से, 5% पर एनम के रेट से। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैं काय का रूल लगाता हूँ, मैं n- का रूल लगाता हूँ /L+ का रूल लगाता हूँ। याद आ रहा है? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेप्ट सैलरी, ध्यान से इस चीज़ को समझना। वो बोल रहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर किसी की सैलरी है तो वो उसको ड्राइंग काउंट मत करना, वो ये कह रहे हैं। टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। और आपको पता है जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती है फर्म के लिए, वो होती है n+ क्रेडिट और इनकम एंड गेन, जिसके वजह से पार्टनरशिप कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एक्सेप्ट सैलरी का मतलब है कि भैया आप सैलरी को ड्राइंग में काउंट मत करना। शिखा टू बी गिवन अ मंथली सैलरी ऑफ ₹1000 पर मंथ। ध्यान से मेरी बात को समझना, शिखा को मंथली सैलरी मिल रही है कितनी, 1000 पर मंथ। तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको पूरे 12 महीने की 12,000 रुपीज़ सैलरी मिल जाएगी। अच्छा, राजीव को क्या मिल रही है भैया, कमीशन मिल रही है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि उसकी कमीशन को चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 5% हमने देना है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, रेट अपॉन 100 + रेट। आ रहा है? अच्छा, ड्राइंग यहाँ पे दी हुई पार्टनर्स की, टोनी ने कितना विड्रू करा है, 2000 पर मंथ करा है इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर 2024। तो लास्ट के 6 महीने आ रहे होंगे। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करके देखोगे तो लास्ट के 6 महीने आएंगे, क्योंकि 1 नवंबर से स्टार्ट करा तो नवंबर दिसंबर, ठीक है, नहीं 6 महीने नहीं 5 महीने आ रहे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। क्लियर हो रहा? 2000 रुपये पर मंथ विड्रू करे हैं, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में विड्रू करे हैं, जो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 नवंबर 2024 से हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मेथड से इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मेरे हिसाब से कर लोगे। अच्छा, शिखा ने विड्रू क्या करे, विड्रू 22,000 ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग हिज सैलरी। अब ध्यान से यहाँ पर समझना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पर एक्सेप्ट सैलरी बोला था, यहाँ पर इंक्लूडिंग हर सैलरी है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, एक्सेप्ट सैलरी था, यहाँ पर क्या था, इंक्लूडिंग हर सैलरी है। ठीक है, अब ध्यान से इस चीज़ को समझना क्या बोला गया है। यहाँ पर समझना, इसने क्या करा है, 22,000 रुपीज़ विड्रू करें, कितने रुपए विड्रू करें, 22,000 करे ड्यूरिंग द ईयर इंक्लूडिंग हर सैलरी। तो इस 22,000 में उसकी सैलरी भी है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि कितनी सैलरी होगी? ये जो शिखा ने 22,000 रुपीज़ विड्रू करे हैं उसमें उसकी सैलरी भी है, तो आप मुझे बता सकते हो कि 22,000 में कितनी सैलरी होगी उसकी? 12,000 होगी। अब इन्होंने देखो, अब इस वाली लाइन को फिर से पढ़ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेप्ट सैलरी टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। तो मेरे कहने का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ आप 10,000 में ही चार्ज करोगे। नहीं आया समझ में? भले ही उसने टोटल 22,000 रुपीज़ निकाले, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस 22,000 रुपीज़ में उसकी सैलरी भी है। कितनी सैलरी है? 12,000 रुपीज़। और वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हम सैलरी को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर राजीव हैड विड्रॉन अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। राजीव ने कुछ पैसा निकाला, कोई फिक्स्ड अमाउंट निकाली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ऑन विच ही वॉज चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 660। इस बार आपको क्वेश्चन ने इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिया हुआ है। राजीव ने कुछ पैसा विड्रू किया होगा, सर्टेन कुछ फिक्स्ड अमाउंट दी होगी, ये नहीं दिया हुआ आपको, लेकिन ये कहा वो हर एक महीने निकालता है और उसका जो इंटरेस्ट हो रहा है 660 हो रहा है। तो आप इसमें फार्मूला लगा के इस अमाउंट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ 3,15,000 रुपये बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट। इन सबसे पहले जो फर्म ने कितना प्रॉफिट कमाया, 3,15,000 रुपये। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है,
ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहले तो पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए पास करनी है। और क्या बोला आपको, आपको अप्रोप्रिएशन पर बनाना है। आपको क्या करना है, मंथली ड्राइंग कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी मंथली ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकता हूँ। राजीव की मंथली ड्राइंग, ध्यान से इस चीज़ को समझना। आप देखो जो जो मुझे हिंट दी हुई मैं उसके हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। और हमेशा याद रखना, आपकी हेल्प सिर्फ यहाँ पर क्वेश्चन नहीं करेगा पूरी बुक में, और कोई हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो राजीव के केस में क्या करा हुआ है, हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई गिवन है। मैं यहाँ पे क्या, कौन सा था इलस्ट्रेशन नंबर, कौन सा है इलस्ट्रेशन नंबर 28। इलस्ट्रेशन नंबर है 28। तो सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहला काम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये थर्ड वाला सॉल्व कर रहा हूँ। मंथली ड्राइंग मेड बाय राजीव निकालना है मुझे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मंथली ड्राइंग्स बाय राजीव मुझको कैलकुलेट करना है। क्लियर हो रहा। सबसे पहले मैं ये काम करूँगा। अच्छा, मुझको गिवन क्या है, मुझको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ध्यान से इस चीज़ को समझना। मैंने यहाँ पर ये देखा, मैंने इसमें यहाँ पर ये चीज़ देखा था, देखो कि राजीव हैड विड्रॉन सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो जैसे मैंने देखा कि उसने कुछ फिक्स्ड अमाउंट निकाली और एवरी मंथ निकाला, तो मैंने कहा कि यार यहाँ पर तो ऑल्टरनेटिव मेथड लग सकता है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, भूल गए पुराना, आ रहा है ना। ऑल्टरनेटिव मेथड मैं क्या बोलूँगा, इसका फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय AP अपॉन 12, यही होता है फॉर्मूला। अच्छा, ध्यान से इस चीज़ को सुनो फिर से। राजीव हैड विड्रॉन अ सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड बोला गया है, तो मैं AP निकाल लूँगा। AP निकालने का फॉर्मूला क्या था, बताओ जरा। AP था क्या, AP की फुल फॉर्म क्या थी, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज पीरियड भाई, एवरेज पीरियड क्या था इसका फॉर्मूला सर। फर्स्ट ड्राइंग ऑफ, नहीं क्या था, तुम्हें मैं लाख बार बता चुका हूँ कि फॉर्मूले लिखा करो, तब जाके दिमाग में बैठेंगे। फर्स्ट मंथ टाइम लेफ्ट आफ्टर, अरे तुम चुप रहो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो जब हमने पहली बार ड्राइंग करी होगी तब कितना समय बचा होगा, एंड वाले केस में कितना समय बचता है, कौन सा की एंड में 0, 11 + 0 हाँ मतलब अपॉन 2 = 5.5। आ रहा समझ में, 5.5 तक की बात समझ में आई। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ टोटल ऑफ ड्राइंग्स, तो मुझको नहीं पता, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो मुझको पता है ना, कितना है 660 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मुझे क्वेश्चन में 660 दिया हुआ, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 660, 660 = टोटल ऑफ ड्राइंग तो मुझको नहीं पता, इनटू रेट पता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया हुआ था 5 कहाँ है, 4% दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मुझको यहाँ पे 4% दिया हुआ, 4/100। AP मैंने क्या निकाल दिया, 5.5 अपॉन 12। इसको मैं सॉल्व करके देखता हूँ, क्लियर हो रही है इतनी बात। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ, कैलसी दो। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 660 = TOD टोटल ऑफ ड्राइंग, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा, 5.5 मल्टीप्लाई बाय 4 22 हो जाएगा, इंटू 22 अपॉन 1200। ठीक है, अब जो चीज़ मल्टीप्लाई की, जो चीज़ डिवाइड में होती है, जो चीज़ यहाँ पर डिवाइड में वो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं कर सकता हूँ 660 मल्टीप्लाई बाय 1200, और जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में वो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, अपॉन 22 कितना आ रहा, 79240। 660 मल्टीप्लाई बाय 1200
और डिवाइडेड बाय 22 कितना आ रहा है? 36,000 आ रहा है। आया समझ में? मेरे पास टोटल ऑफ ड्राइंग क्या कितना आ गया? टोटल ऑफ ड्राइंग्स मेरे पास क्या आ गया? 3600। अच्छा मुझे टोटल ऑफ ड्राइंग्स का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? वेरी गुड। मंथली ड्राइंग, जो उसने मंथली ड्राइंग करी होगी, मल्टीप्लाई बाय 12, यही हो जाएगा। कितना था? 36,000 आया था। आया ये समझ में? तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? 36,000 डिवाइड बाय 12, तो ये मुझे मंथली ड्राइंग मेरी मिल जाएगी। 3,000 मंथली ड्राइंग मेरे पास होगी 36,000 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड 12, हाँ डिवाइडेड बाय 12, 3,000। क्लियर हो गया? तो आपको कम से कम ये 3,000 मेरा निकाला हुआ है समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये थर्ड वाला मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब देखो ध्यान से, क्या आपको ये बाय प्रॉफिट एंड लॉस का 3,15 में कोई दिक्कत? एक चाहिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखो 3,15,000 रुपये दिया हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। फॉर दिस ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फॉर्म ने 3/15 का ये कमाया। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था पहले, ये कहाँ पर हम शो करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को? एप्रो में। Appropriation। एप्रो के डेबिट या क्रेडिट? सोचना क्यों पड़ रहा है? क्रेडिट में। अरे क्रेडिट में नहीं भाई, डेबिट में। डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, और खर्चे हम पीएनएल एप्रो के डेबिट में जब दिखाते हैं। एप्रो तो उससे रिलेटेड होता है ना, पार्टनर से। तो फर्म के लिए तो खर्चा ये रिलेटेड क्या मतलब? वहाँ पर हम पार्टनर से रिलेटेड खर्चे दिखाते हैं, लेकिन बनाते तो हम फर्म के बिहाफ में है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो इसलिए हम उसको कहाँ पर दिखाते हैं? डेबिट में दिखाते हैं। अब आप 5% किसका निकालोगे? इस 2 लाख रुपए का। आप 5% इस 1 लाख रुपए का निकालोगे। इसका मत निकाल देना 70,000 रुपीज़ का। आई बात समझ में? तुम बोलोगे भैया इसको क्यों मना कर रहा है, तो मैंने कहा भैया इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, असेट क्रिएट कर रहा है। हम सिर्फ कैपिटल में ही क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो आप इस 2 लाख का 5% निकाल दोगे, इस 1 लाख का 5% निकाल दोगे, और दोनों ही क्या है? आपके लिए खर्चे हैं। खर्चे को कहाँ दिखाते हो आप? एप्रो के डेबिट में दिखाते हो। क्या आपको ये बात समझ में आई है? फिर से बताओ। समझ गया। पक्का रट तो नहीं रहे हो? ये चीज़ समझ में आ रही या नहीं आ रही? ठीक है। उसके बाद है मेरे पास ये शिखा की सैलरी थी। शिखा की सैलरी कहाँ पर आएगी? शिखा की सैलरी कहाँ पर आएगी? शिखा की सैलरी आएगी हमारे डेबिट साइड। ये भी डेबिट में आएगी, क्योंकि पार्टनर सैलरी क्या होता है? खर्चा होता है। यहाँ पर 1,000 रुपीज़ दिया हुआ था, ये मंथली सैलरी है 1,000 रुपीज़। मुझे इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? 12 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? क्योंकि मैं मंथली सैलरी को साल भर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये भी खर्चा है, तो मैं खर्चे को यहाँ पे डेबिट करूँगा। क्या आपको ये 2 सैलरी 12,000 ये समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कमीशन वाला पॉइंट था, ये कमीशन वाला। राजीव इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। इंपॉर्टेंट बात क्या है? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। क्या बात है? आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आफ्टर में मैंने फॉर्मूला तुमको बताया था, कितना है इसका? मुझको बताओ राजीव की, मुझको कमीशन निकालनी है। राजीव की कमीशन निकालनी है, मुझको बताओ उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 प्लस रेट। आ रहा ध्यान? मुझको बताओ नेट प्रॉफिट कितना है? ये मैंने 100 प्लस रेट क्यों लिखा? 100 प्लस रेट क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा होता है? देखो, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। किताब पीछे पलट के देखना, वहाँ पर कमीशन के चार्ज करने के तरीके थे कि बिफोर में क्या होता है, आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर हिज कमीशन क्या होता है, आफ्टर ऑल कमीशन क्या होता है। इस सबको देखना है तुमको, रिवाइज करना है इसको। आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट है 3,15,000, ये समझ में आ रहा? तो आप बोलोगे कि भैया 315,000 मल्टीप्लाई रेट क्या है? कितना है रेट कमीशन का? कमीशन का रेट है 5%। कितना है? 5% है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा 5/105। ये 105 कहाँ से आया ये समझ में आ रहा है? 100 प्लस 5। सॉल्व करो इसको, क्या आ रहा? 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 5/105। 3,15,000 मल्टीप्लाई बाय 5/105। 15,000। तो कितना आ गया आपका? 15,000 आ गया। मुझको बताओ 15,000 कहाँ पर दिखाऊंगा? राजीव की कमीशन क्या है, कहाँ पर दिखाऊंगा? डेबिट साइड। किसके डेबिट में? एप्रो। एप्रो के डेबिट में, क्योंकि पार्टनर्स कमीशन क्या है? मेरे पास खर्चा है। ठीक है, तो ये आपको 15,000 ये भी समझ में मेरे हिसाब से आ जाएगा।
ये 10,000 5,000 समझ में आ गया, 15 आपको समझ में आ गया था, सैलरी आपको समझ में आ गई, कमीशन राजीव की आपको 15,000 समझ में आ गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो 660 तो दिया वही था, 660 इंटरेस्ट ड्राइंग है। सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 660 तो दिया वही था। शिखा और टोनी की आप निकाल लोगे, देखो यहाँ पर जैसे मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। हमने ये कर दिया, देखो शिखा ने टोटल निकाले थे 22,000, लेकिन 22,000 में से उसकी क्या थी, 10,000 तो क्या ही के थे, सैलरी के थे। शिखा इज टू गिवन अ मंथली सैलरी ऑफ 12,000 रुपये, सॉरी उसकी सैलरी के थे, तो उसकी ड्राइंग क्या बन जाएगी, 10,000 रुपीज़ बन जाएगी। तो आप 10,000 का 4% निकाल दोगे, 400। लेकिन क्या है यहाँ पर डेट दी हुई कि उसने पैसा कब निकाला, तो जब डेट नहीं दी हुई रहती तो एवरेज पीरियड लेके चलते हैं। एवरेज पीरियड मतलब डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा आंसर 200। तो आपको 200 भी समझ में आ जाएगा, या फिर से समझाऊँ, एक सेकंड से क्या ये वाली बात फिर से समझाऊँ 200 वाली? देखो मैंने फिर से तुमको समझा दूँ, देखना यहाँ पर, देखो यहाँ ठीक है, पर समझ गया। रुक जाओ, तुम भी समझो हरुष। यहाँ पर देखो शिखा ने क्या करा, यहाँ पर विड्रीव करा, कितने 22,000 रुपीज़ विड्रीव करें। 22,000 में क्या था कि भैया उसकी सैलरी भी थी, कितनी सैलरी थी, तो 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12, 12,000 रुपये उसकी सैलरी थी। तो मैं कहा 22,000 में से 12 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 10,000। लेकिन एक दिक्कत क्या थी, एक दिक्कत थी कि यहाँ पे डेट नहीं दी हुई, एक दिक्कत क्या थी कि यहाँ पर डेट नहीं दे रखी है। तो क्वेश्चन में अगर डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी है तो हम एवरेज पीरियड लेके चलते हैं। एवरेज पीरियड में मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करते हैं 6/12 से, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर 200 रुपये आ रहे हैं। और टोनी का केस देख लेते हैं। टोनी ने 2,000 पर मंथ निकाले, बिगिनिंग क्या थी उसकी 1 नवंबर 2024। देखो टोनी का केस समझा देता हूँ, कितने रुपए निकाले इसने, 2,000 पर मंथ। कब निकाले थे, नवंबर से, तो मैं बोल दूँगा 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, ये समझ में आ रहा है। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने आ रहे, ठीक है। मल्टीप्लाई रेट क्या था 4%, AP अपॉन 12। तो जब उसने पहली बार निकाला होगा तो टाइम कितना, अच्छा बिगिनिंग है कि एंड है, बिगिनिंग है। तो जब उसने पहली बार निकाला होगा तब टाइम बचा होगा 5 महीने, आखिरी बारी में 1 महीना डिवाइडेड बाई 2। आखिरी महीने 1 महीने कैसे, अरे हर एक महीने निकाल रहा ना हूँ, तो पहली बारी में 5 महीने बचेंगे, आखिरी में 1 महीना बचेगा। तो 6/2 = 3, ये समझ में आया आपको? करो इसको सॉल्व जरा, क्या आ रहा, 2,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 10,000 तो यही आ गया। 10,000 का 4% निकाल लो, मल्टीप्लाई बाय 1/4 कर लो, 1/4 ही तो हो जाएगा ये। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 1/4 हो जाएगा। सर एक सेकंड, क्या हुआ, यहाँ 12 नहीं आएगा? क्यों आएगा 12? ये देखो ना अच्छा, उसने हाँ, कब सॉरी, से, 2 क्योंकि से उसने होता है, नवम सॉरी, हाँ। 2 से नहीं होता, समझ में नहीं आई तुमको, बात नहीं आई, नहीं आई मतलब तुमको, समझ में नहीं आई। तुम 12 क्यों नहीं आया बताओ मुझे, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ। तुम्हें नहीं आया सर, समझ क्योंकि में, हाफ मंथ हुआ है, 6 हुआ है। 6 नहीं हुआ, मेरी हाँ में हाँ मत मिलाओ। यहाँ पे सुनो ध्यान से, ये देखो क्या लिखा हुआ, फ्रॉम 1 नवंबर 2024 से उसने निकाला, फ्रॉम 1 नवंबर 2024 में उसकी पहली ड्राइंग थी। ये लिखा हुआ ना, टोनी विड्रू 2,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर 2024। तो काउंट क्या करो, अगर उसने नवंबर में निकाली और मार्च को मेरी बुक क्लोज हो रही है, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, नहीं आया समझ में, रटो मत। तुम्हें 5 महीने पहले बताओ, ये समझ में आया कि मैंने क्या सोच के निकाला, यहाँ पे 5 क्यों लिखा, पक्का? और तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी, लास्ट ड्राइंग अगर पहली ड्राइंग मार्च के स्टार्टिंग में, तो तब कितना महीना बचेगा, 1। तो 5 + 1 / 2। अब समझ में आया या नहीं आया, फिर से बताऊँ, 6/2 समझ में आया, अब ये 3 समझ में आया। करो इसको सॉल्व, क्या हो रहा, 100 रुपये आ रहा था, तो 100 रुपये आ जाएगा। आया समझ में? 10,000 का 4% मल्टीप्लाई बाय 1/4, 100 रुपये। आगे समझ में? तो आपको मेरे हिसाब से ये भी समझ में आ गया होगा कि ये 100 रुपये कहाँ से आया होगा। बाकी आप क्लोज तो कर लोगे मेरे हिसाब से, जो साइड बड़ी उसको मैं दोनों तरफ लिख दूंगा। अब मैं ये क्रेडिट वाली साइड में से डेबिट वाले खर्चों को माइनस कर दूंगा, जो बच जाता है इसको मैं क्या बोलता हूँ, जो ये बच गया 273,960, तुम तो पुराना सा भूल गए, इसे क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। और क्या नाम बोला था मैंने, क्रेडिट बैलेंस तो है, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और जब डिविजिबल प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है तो उनकी कैपिटल को कम करता है कि बढ़ा देता है, बढ़ा देता है। बहुत वेरी गुड, आया ही समझ में? इसमें कोई भी चीज़ जो फिर से समझानी हो नो सर। बताओ। सर ये, हाँ बोलो, ये अभी तक जितना मैंने समझाया वो नहीं, बताओ। अब तक नहीं। ये सेकंड वाले में कुछ समझाना हो,
ये थर्ड वाले में कुछ समझाना हो? नो सर। पक्का? ये कर लोगे मैथ्स? हम्म। पक्का? अच्छा, अब मैं यहाँ पर आता हूँ। उसके बाद मुझे एंट्रीज कहा गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो ध्यान से, इस चीज़ को समझना, ये तुमको पता ही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में मैं n+ का रूल लगाता हूँ, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इसके वजह से कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और फिर ये तुम्हारे पास है नॉमिनल है, नॉमिनल की क्लोजिंग जाती है, तुमको पता ही है। इंटरेस्ट कैपिटल कहाँ पे लिखा हुआ? क्रेडिट में, उठा के कहाँ लिख दोगे? डेबिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पर लिखा हुआ? क्रेडिट में, उठा के कहाँ लिख दोगे? डेबिट में, टू P&L एप्रोप्रिएशन। आया समझ में या फिर से बताऊँ? हाँ समझ। कोई दिक्कत तो नहीं है? रूल्स के साथ काम करना, सोच सोच के करो फिर इसको।